प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके साथ आज बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के बारे में बात करूंगी। और मेरा जो आज का विषय है वो यही है कि परमेश्वर ने किस रीति से सृष्टि को बनाया और इंसान को बनाया, और किस रीति से जो दुनिया में है वो पाप पैदा हुआ और मौत आई। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि हम देखते हैं कि उत्पत्ति की जो पुस्तक है वो बाइबल में पहली पुस्तक है। उत्पत्ति का अर्थ ही आरंभ है। जैसे कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया, और परमेश्वर हमें भी यही आज्ञा देते हैं और हमें भी ऐसे करना चाहिए। हमें भी 7वां जो दिन है वो परमेश्वर के साथ पूरी रीति से स्पेंड करना चाहिए वो टाइम, और हमें भी अपने सांसों का जो दशबंध है वो परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जैसे कि इस पुस्तक में हम देखते हैं कि इसमें अब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के बारे में बताया गया है, और आदम, हवा, केन और हाबिल के बारे में बताया गया है, और नूह से लेके जल प्रलय तक के बारे में बताया गया है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, स्टार्टिंग में जैसे हम देखते हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो मिट्टी से बनाया। आदम को अकेला देखा तो उसको गूढ़ी नींद डाली, और गहरी नींद में उसको डालकर उसकी पसली निकाली, और उसमें पसली की जगह पे मांस भर दिया, और उस पसली से स्त्री को बनाया। हालेलुया। सो इस रीति से जो पहले इंसान हुए हैं दुनिया में, परमेश्वर ने उनका नाम आदम और हवा रखा। और मेरे प्रियो, इस रीति से जब हम आगे देखते हैं कि आदम ने जो उसकी पत्नी थी हवा, उसके कहने पे वो फल खाया जिसके बारे में खुदा ने उन्हें खास कहा था कि तुम्हें ये फल नहीं खाना, जिसे हम भले बुरे का फल कहते हैं, भले बुरे की समझ वाला फल कहते हैं। सो मेरे प्रियो, और लेकिन हवा के कहने से आदम ने वो फल खाया और हवा को सांप ने भरमाया। सो मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, जैसे कि फिर परमेश्वर ने उनको देखा कि वो अपने नंगेपन के कारण वो शर्मिंदा हो रहे थे, वो इसीलिए अपने आप को छुपा रहे थे, और परमेश्वर ने ये जान लिया कि उन्होंने ये भले बुरे के ज्ञान का जो फल था वो खाया है। और आदम ने भी यही कहा कि हाँ, मैंने फल खाया है, और ये स्त्री जो तूने मुझे दी है, मैं उसके कहने से मैंने ये खाया है। और परमेश्वर ने कहा कि तूने ये क्यों खाया? जब हवा से पूछा तो उसने कहा कि मुझे सांप ने भरमा लिया था, इसीलिए मैंने खा लिया है। लेकिन परमेश्वर ने वहां पे उन पे कुछ श्राप डाले, और सांप पे भी श्राप डाला, हवा पे भी और आदम पे भी श्राप डाला। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन दोनों को उस जो अदन की वाटिका थी उससे बाहर निकाल दिया, और उन्हें पूरी दुनिया पे फलने का और फूलने का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन साथ में कुछ ऐसे दुख और कुछ ऐसी परेशानियां उनके जीवन में आनी शुरू हो गई। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, और जैसे फिर हम आगे देखते हैं कि जो केन और हाबिल 2 बेटे हुए हवा और आदम के, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बुराई की। केन और हाबिल ने उनको मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। जो हाबिल था वो परमेश्वर को मानता था और परमेश्वर का भय मन में रखता था, लेकिन जो कैन था वो मतलब अपना जो दशबंध था वो भी परमेश्वर को दिल से नहीं देना चाहता था। उनके दिलों में ये एक दूसरे के साथ कड़वाहट पैदा हुई, और कैन ने हाबिल को मारा। इस मौत हुई वो हाबिल की हुई उसके भाई के द्वारा। हालेलुया। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, उसके आगे हम देखते हैं कि फिर नूह और जो भी जल प्रलय की घटना इस पुस्तक में दर्ज है, हम सब जानते हैं। और उससे फिर नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने सच्चा जाना और उन्हें बचा लिया, और पूरी सृष्टि का फिर से अंत कर दिया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इसमें हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, हम पाप में बढ़ते हैं, पाप में चलते हैं, तो हमें एक दिन नाश होना है। पाप के कारण ही मौत आती है, और पाप की जो सजा है वो मौत है, जिससे बाइबल में ये वचन भी दर्ज है कि पाप की जो मजदूरी है वो मौत है। हालेलुया।
सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो बाइबल का दूसरा हिस्सा है उसमें हम देखते हैं कि अब्राहम को देखते हैं, जो एक सिद्ध पुरुष हुआ और परमेश्वर का भय रखने वाला पुरुष हुआ। परमेश्वर ने उसे उसके खानदान से चुना और उसे उसके खानदान से अलग किया और एक नए देश में उसे ले जाया गया। हालेलुया। और अब्राहम के जो पत्नी थी उसका नाम सारा था। वो अभी बहुत वृद्ध अवस्था में थी, उसे बच्चा नहीं हो रहा था और अब्राहम की एज भी बहुत हो चुकी थी। और जब फिर हम उत्पत्ति अध्याय 2 में देखते हैं कि अब्राहम का जो फिर बेटा हुआ परमेश्वर के आशीर्वाद के अनुसार, परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार, तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ सारा को और उसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। इसहाक का जो बेटा था वो याकूब हुआ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यूसुफ मिस्र देश में रहता था और यूसुफ के कारण ही जो इज़राइल था, जिसका नाम याकूब है, और याकूब को ही इज़राइल का नाम दिया गया था। और वो भी मिस्र देश में अपने पुत्रों के साथ, बहु बेटियों परिवार के साथ उन्हें भी मिस्र देश में जाना पड़ा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, इस रीति से हम देखते हैं कि उत्पत्ति में सृष्टि को बनाया परमेश्वर ने, इंसान को बनाया, पाप पुण्य सब कुछ पैदा हुआ। फिर परमेश्वर ने नूह को अच्छा भला चंगा देखा, उसके परिवार को, क्योंकि वे खुदा का भय रखने वाला था, तो खुदा ने उनकी हेल्प की, उन्हें बचाया और उनसे ये आगे वंशावली शुरू हुई। हालेलुया। और इसी प्रकार फिर अब्राहम को उनके खानदान से चुना गया और अब्राहम की आगे संतान हुई और वो आगे आगे ये वंशावली बढ़ती गई। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, इस प्रकार जो हमारा आरंभ हुआ है, इसी को परमेश्वर का जो बाइबल है, जो पवित्र कलाम है, उसमें उत्पत्ति का नाम दिया गया है। और इस प्रकार हम जो जीवित हैं आज, हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, वो इंसान हुए हैं और वो इंसान जिन्हें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। और इस प्रकार दुनिया में ये पाप पुण्य सब कुछ शुरू हुआ। हालेलुया। आगे मैं आपको इस पुस्तक में लिखा हुआ हर एक जो वचन है उसके बारे में बताऊंगी कि ये सब आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगा। हालेलुया। सो आप सबको जय मसीह की।